हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ फॉर में। हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 7, मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। हमें एक डायग्राम बनाना है और हमें इसमें शो करना है कि हाइपरमेट्रोपिया को किस तरीके से करेक्ट किया जाता है। और इसमें क्वेश्चन दिया गया है द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। किसी हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट 1 मीटर दिया गया है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो हमें बताना है इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए जो हम लेंस इस्तेमाल करेंगे उसकी पावर क्या होगी। अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। और हमें मानना है कि नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं फार साइटेडनेस को। इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है वो दूर की वस्तुएं तो दूर के ऑब्जेक्ट्स तो आसानी से देख लेता है, लेकिन जो उसके पास की वस्तुएं होती हैं वो उन पर फोकस नहीं कर पाता, उनको नहीं देख पाता। इसका एक डायग्राम दिया गया है पेज नंबर 190 पर। यह हाइपरमेट्रोपिया दिया गया है। ये डायग्राम दिया गया है नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 1 मीटर, यानी यहां से यहां तक जो एन तक की ऑब्जेक्ट होगी वो 1 मीटर होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर रखा गया है, यहां पर एन पर रखा गया है और उससे रे आ रही हैं, तो हमारी आई उसको अच्छी तरीके से फोकस करेगी और उसकी इमेज रेटिना पर बना देगी। अब बी में दिया गया है हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई इसमें ये शो की गई है। अगर ऑब्जेक्ट 100 मीटर मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर से पहले रखा गया, मान लीजिए वो एन डैश पर रखा गया है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो रेटिना से पीछे बनेगी। हमारी आई उसको फोकस नहीं कर पाएगी। आई सिर्फ उन्हीं को फोकस करेगी जो ऑब्जेक्ट हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट से दूर रखा गया है। हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट क्वेश्चन में दिया गया है 1 मीटर। अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर या फिर उससे दूर रखा गया है तभी आई उसकी इमेज रेटिना पर बना पाएगी। अगर 100 सेंटीमीटर से पहले रखा गया है, 99 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो हमारी आई जो हाइपरमेट्रोपिक आई है वो उसको फोकस नहीं कर पाएगी, उसकी इमेज बनेगी रेटिना से पीछे। तो इसको करेक्ट करने के लिए सी पर दिया गया है करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई। इसको करेक्ट करने के लिए हम एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, एडिशनल फोकसिंग पावर प्रोवाइड कराता है आई को। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर से पहले रख दिया, क्योंकि नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर दिया गया है हाइपरमेट्रोपिक आई का। उसका हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर से पहले रख दिया, एन डैश पर रख दिया। अब इससे रेज आएंगी, ये वाला जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर भी वो कन्वर्ज होंगी। उसके बाद जो आई का कॉन्वेक्स लेंस है वहां पर भी वो कन्वर्ज होंगी, यानी 2 जगह कन्वर्ज हो रही है। तो ये वाला लेंस एडिशनल कन्वर्जिंग पावर प्रोवाइड करा रहा है आई को। तो यहां से जो ऑब्जेक्ट रखा गया है 100 सेंटीमीटर से पहले, यहां पर एक लेंस आई, मतलब रे आई, यहां पर वो कन्वर्ज हुई, इसके बाद इस वाले लेंस में कन्वर्ज हुई। ऐसे ही ये दूसरी रे आई, इस वाले लेंस में कन्वर्ज होगी, फिर आई के लेंस में कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज होने के बाद जो इमेज बनेगी वो हमारी बनेगी रेटिना पर। तो इमेज अगर रेटिना पर बन रही है, इसका मतलब जो ये ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर से पहले रखा गया है इसको आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही साथ ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट पास रखा गया है, मतलब 25 सेंटीमीटर या फिर उससे आगे रखा गया है 100 सेंटीमीटर से पहले, इस ऑब्जेक्ट की ये वाला कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना देगा 100 सेंटीमीटर पर, जो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट है। हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी 100 सेंटीमीटर से पहले वो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। तो ये जो ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर से पहले रखा गया है, इसकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट पर, यानी 100 सेंटीमीटर पर। यानी इसकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है 100 सेंटीमीटर पर। तो हमें ये वाला डायग्राम बना लेना है अपने क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमने कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया उसकी हमें पावर निकालनी है। तो फार पॉइंट दिया गया है हमें, हाइपरमेट्रोपिक आई का फार पॉइंट दिया गया है 1 मीटर, यानी -1 मीटर, यानी माइनस में भी ना लिखें, इसे हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये जो फार पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमारी इमेज बननी चाहिए। तो v हमारे पास आ गया -100
सेंटीमीटर। यानी फार पॉइंट पर अगर इमेज बनेगी तभी देख पाएंगे, उससे पहले बनेगी नहीं देख पाएंगे। और जो हमारा नॉर्मल आई का फार पॉइंट है, नियर पॉइंट, ये फार पॉइंट नहीं दिया गया, ये नियर पॉइंट दिया गया है। ये आप ठीक कर लीजिए। यहाँ पर नियर पॉइंट हमें दिया गया है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। इमेज हमारी 100 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए, तो वी आ गया हमारे पास -100 सेंटीमीटर। और नियर पॉइंट दिया गया है नॉर्मल विजन का 25 सेंटीमीटर। यानी अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है, रखा हुआ है, उसकी इमेज बननी चाहिए 100 सेंटीमीटर पर। तो यू है हमारे पास -25 सेंटीमीटर। ये हम माइनस में से ले रहे हैं क्योंकि ये जो हम कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ये पहले बन रही है। ऑब्जेक्ट भी पहले रखा है, इमेज भी पहले बन रही है। तो अब हमें इसकी फोकल लेंथ निकाल लेनी है। लेंस फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। v है हमारे पास माइनस के 100 सेंटीमीटर और माइनस u है हमारे पास माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर माइनस के 100, 1/100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 1/25। एलसीएम इसका 100 आ गया, 100 1 जा 100 -1 आ जाएगा, प्लस 25 4 जा 100 4 1 जा 4। ये आ गया हमारे पास प्लस के 4 -1 यानी 3/100। ये आ गई 1/f की वैल्यू। फोकल लेंथ निकाल लेंगे, इसे उल्टा कर देंगे, 100/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 33.3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारी, हमें पावर निकालनी है तो फोकल लेंथ को हम मीटर में कर लेंगे। ये आ जाएगी हमारे पास 0.33 मीटर। फोकल लेंथ प्लस में आ रही है यानी हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमें यहां पर इसकी पावर निकालनी है। पावर होती है हमारे पास 1/f, f इन मीटर, तो 1/0.33 मीटर। इसे यहां पर कर लेंगे हम, यहां से वो करेंगे हम 1/0.33, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 हैं, 0.33 2 प्लेस हैं। तो 100/33, 100 जब हम 100 को हम 33 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.3 डायोप्टर। ये आ जाएगा 3.03 डायोप्टर प्लस के। ये इसकी हमारी पावर आ गई और इसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 डायोप्टर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, Why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर? अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से पहले रखा हुआ है तो नॉर्मल आई, हमारी आंखें उसको ऑब्जेक्ट को क्लियरली क्यों नहीं देख पाती हैं? यानी अगर ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट से पहले रखा हुआ है तो नॉर्मल आई उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली क्यों नहीं देख पा रही है, इसका रीजन हमें देना है। तो इसका आंसर है ciliary muscles contract and expand to change the focal length of the eye lens so that it is able to see object at variable distances। हमारी आंखों में जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करके लेंस, आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती रहती हैं, जिससे कि जो अलग अलग डिस्टेंसेस पर जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनको देखा जा सके। अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है तो हमारी हमारी जो सिलियरी मसल्स होती हैं उनमें एक्सपेंशन होता है। अगर ऑब्जेक्ट पास रखा हुआ है तो सिलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। हाउएवर, और जो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है ये आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए हो रहा है। However, too much contraction lays a lot of stress on the eye muscles, and when objects are closer than the near point, यानी 25 सेंटीमीटर, the eye is unable to focus its image on retina। लेकिन जब सिलियरी मसल्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण आई मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा हो जाता है, आई मसल्स में बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट से पहले रखा हो यानी 25 सेंटीमीटर से पहले रखा हो तो इस कंडीशन में भी सिलियरी मसल्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा और उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण आई मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और इसी कारण से जो आई होती है वो ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना पर फोकस नहीं कर पाती इस स्ट्रेस के कारण। Hence a normal eye cannot see object closer than 25 सेंटीमीटर क्लियरली। तो एक नॉर्मल आई अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से पहले रखा हुआ है, क्लोजर रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाएगी, क्लियरली नहीं देख पाएगी।
क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आई से इंक्रीज करेंगे, यानी किसी ऑब्जेक्ट को आई से दूर ले जाएंगे, तो हमें बताना है इस कंडीशन में जो आई में इमेज बनती है उसके डिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। इसमें कंडीशन क्या कही गई, मान लीजिए ये आई है, आई में इमेज बनती है और ये कोई ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटाकर आई से दूर ले जाएं, यहाँ पर ले जाएं, तो हमें बताना है जो आंखों में इमेज बनती है उसके डिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो घटेगा, बढ़ेगा या नॉर्मल रहेगा। इसका आंसर है सिंस द साइज ऑफ आईज कैन नॉट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो आइज का जो साइज होता है, आइज का मतलब आंखों का जो साइज है, ना तो वो बढ़ सकता है ना वो घट सकता है, ना इंक्रीज हो सकता है ना डिक्रीज हो सकता है। तो जो आंखों में इमेज बनती है उसका डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहता है, नॉर्मल रहता है, ना वो घटता है ना वो बढ़ता है। यानी हम ऑब्जेक्ट को कितनी पर दूरी पर ले जाएं, जहां पर आंखों में जो इमेज बन रही थी वो वहीं पर बनती है। व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई द इमेज डिस्टेंस इन द आई डज नॉट चेंज। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को आई से दूर ले जाते हैं, उसके डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, तो आईज में जो इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। द इंक्रीज इन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कंपनसेटेड बाय द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। और जो ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो बढ़ रहा है, इसको कंपनसेट करने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है, जिससे कि जो इमेज बन रही है उसके डिस्टेंस पर कोई भी असर ना पड़े। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में जो हमारी आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। द फोकल लेंथ ऑफ द आईज चेंज इन सच ए वे दैट द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट द रेटिना ऑफ द आई। और आईज की फोकल लेंथ इस प्रकार से चेंज होती है कि जो इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो हमेशा रेटिना पर ही बने। चाहे ऑब्जेक्ट आइज के पास रखा हो तब भी इमेज रेटिना पर ही बने, चाहे ऑब्जेक्ट आइज से दूर ले जाएं, उसकी डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर दें, तब भी जो इमेज बने वो रेटिना पर ही बने। इस प्रकार से आइज अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।